हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरजीपी वीडियोमर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। जिनके कॉलेजेस अभी तक नहीं स्टार्ट हुए हैं उनके अभी बचे होंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सब बच्चों के फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे उनका थर्ड सेमेस्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थर्ड सेमेस्टर तो आ गया मैडम, लेकिन ये देख रहे हैं आपकी हालत ऐसी है अभी। बेटा प्लीज़ ऑफेंड नहीं होना। इट्स नॉट अ डॉग, आई एम जस्ट शोइंग अ सैड फेस ऑफ अ डॉग कि वरिड अबाउट कोडिंग। अब द प्रॉब्लम इज फर्स्ट ईयर में सी प्लस प्लस आया था, हमने तो सीखा नहीं। हमने तो सिर्फ चिट चैटिंग में और इनमें टाइम पास किया। किसी ने क्लास में बैठ के इंस्टाग्राम रील्स देखी, तो किसी ने क्लास में बैठ के इंस्टाग्राम पे क्रश बनाया। किसी ने क्लास में अपने दोस्त का टिफ़िन खा लिया, तो किसी ने क्लास में बैठ के किसी दूसरे दोस्त पर प्लेन उड़ा दिया। किसी ने किसी की प्रॉक्सी ली, तो कोई दो लोग तो प्रॉक्सी लगवा के गार्डन में चिल कर रहे थे। बेटा किसी ने क्लास में जो क्रश थी उसको प्रपोज कर दिया और उसने बेइज्जत कर दिया, तो उसी की फ्रेंड से सेटिंग कर ली। सो बेटा ऐसी मल्टीपल चीज़ें आपने की होंगी अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में, है ना। नए नए आए होंगे, कुछ पता नहीं होगा कि आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, है ना। बिल्कुल न्यू, जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी छोटे बेबी को भी नर्सरी में डाला जाता है तो क्या उसे ABCD आती है? नहीं आती। वो हमेशा डे वन से कंफ्यूज रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन जैसे ही वो LKG में चला जाता है तो उसे आती है। सिमिलर वे में जब आप फर्स्ट ईयर में आए होगे तो आपको बेटा RGPV का फॉर्मेट नहीं पता होगा। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि ये 75% अटेंडेंस के पीछे जो कॉलेज वाले रोते हैं वो आखिरी में धीरे से जाके मैनेज कर ली जाती है, मेडिकल लगा के, थोड़ा बहुत लेन देन करके हो जाती है। कितने सारे बच्चों को ये लगता होगा कि ये जो असाइनमेंट है अगर टाइम पे नहीं दिए तो शायद मार्क्स कट जाएंगे। बेटा स्कूल नहीं है, कॉलेज है। सो बेटा ऐसी बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें थी जो आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पता थी। लेकिन अगर आपके जूनियर्स जो हैं उनको आपको बताना है कि बेटा ये जो रहस्यमय चीज़ें पहले से ही बताना है, तो बेटा खुद का भला नहीं हुआ तो दूसरे का कर दो। तो चैनल पे एक वीडियो डली हुई है, सीक्रेट्स अबाउट RGPV यू शुड नो। सबसे पहले तो बेटा अपने जूनियर से वो शेयर कर दो। अब बेटा इसमें फिर कुछ बच्चे कमेंट करके बोलेंगे मैडम आपने तो खुद की मार्केटिंग कर दी। तो बेटा आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग तो हम भी करेंगे ही, है ना। चलो बेटा वी विल नॉट गो अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। सो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करी होंगी। फ्रेशर्स भी इंजॉय की होगी, कॉलेज के फेस्ट में भी जोरों शोरों से हिस्सा लिया होगा। बट बेटा एंड में एक बार खुद से आंखें बंद करके, ये डॉग की तो आंखें खुली हैं लेकिन अपनी तो इतने टाइम तक बंद थी, तो आंखें बंद करके एक बार खुद से पूछो कि हमने अपने अपने कॉलेज में क्यों लिया था एडमिशन। बेटा किसी ने चमेली देवी में लिया होगा, किसी ने MIT उज्जैन में लिया होगा, किसी ने भोपाल RGPV में लिया होगा, किसी ने ओरिएंटल में लिया होगा, किसी ने LNCT में लिया होगा, किसी ने ग्वालियर की किसी यूनिवर्सिटी में लिया होगा, है ना। किसी ने बेटा इंदौर के IPS में लिया होगा, ठीक है। सो बेटा मल्टीपल कॉलेजेस में, किसी ने बंसल ग्रुप में लिया होगा। अब बेटा ऑफेंड मत हो जाना कि मैडम हमारे कॉलेज का नाम नहीं लिया, हमें तो बस जितने थोड़े बहुत RGPV के कॉलेजेस पता है उनका ले लिया। सो बेटा सब ने आंख बंद करके सोचो और अपना कॉलेज का डे वन याद करो कि आपने कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया था। वो बड़े बड़े जो प्लेसमेंट के पोस्टर लगे थे जिनमें क्या लिखा था, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जिसको आपने क्या कर दिया था, फट से 12 से डिवाइड किया था क्योंकि अभी आपको IT की रियलिटी नहीं पता। तो हो सकता है बेटा आपके कॉलेज में कहीं लगाओ 25 लाख का जोमेटो का पोस्टर, हो सकता है बेटा आपके कॉलेज में कहीं लगाओ 20 लाख का मिंत्रा का पोस्टर, और हो सकता है बेटा कॉलेज में कहीं लगाओ 4 साढ़े 4 लाख का TCS का पोस्टर। सबको बेटा 12 से डिवाइड करके पता चल गया होगा मई की तनख्वाह अभी तक। TCS जाओगे तो 30-32 हज़ार रुपये मिलेंगे, जिसमें तो बेटा कुछ नहीं आता। आजकल शौक भी तो बड़े बड़े, सोल्ड स्टोर पे एक शर्ट ही लेने जाओगे तो 2 हज़ार रुपये की है। या बेटा कोई छोटे मोटे ब्रांड तो पहनते नहीं है आजकल, है ना। ज़ारा H&M से नीचे तो बेटा पापा की परी बात नहीं करती। और लड़के तो बेटा नाइकी एडिडास के नीचे तो फिर नकली सलमान खान तो नहीं बनना चाहेंगे, असली पहन के भाई का बीइंग ह्यूमन ही देखना चाहेंगे। तो मानते हो कि 32 हज़ार रुपये में सब कुछ कर पाओगे? सपोज करो कि आप इंदौर में रहते हो और 32 हज़ार का आपका प्लेसमेंट हुआ, है ना। सॉरी, मतलब 32 हज़ार रुपये महीना की आपकी जॉब लगी और आप पुणे या मुंबई में आपका प्लेसमेंट हुआ। तो बेटा आप मान सकते हो कि आप ज़ारा H&M और सोल्ड स्टोर और नाइकी एडिडास अलॉन्ग विद अ लेविश लाइफस्टाइल एंड बेटा कहीं फ्लाइट में शेयर भी करना पड़ेगा, है ना। पुणे मुंबई जैसे शहर में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो आप सब क्या सोचते हो
कि काश हमारा पहला जॉब 25 लाख का लग जाए, या काश हमारा भी पहला जॉब 30 लाख का लग जाए। सो बेटा 25 और 30 लाख के जो जॉब्स होते हैं वो एक भ्रम नहीं है, वो रियलिटी है। क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आज बेटा जोमेटो, स्विगी, मिंत्रा, मीशो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब आज भी ये पैकेजेस देती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैडम हमारे कॉलेज में तो नहीं आती। बेटा कॉलेज में नहीं आती तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है क्या गूगल बस आईआईटी से ही हायर करती है, या मीशो बस आईआईटी से हायर करती है? बेटा आपको मैं आईटी की डार्क रियलिटी बता रही हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी और इट इज़ नॉट मेंट ऑन कॉलेज। इट इज़ ऑल अबाउट अ स्किल सेट। अगर किसी आईआईटी वाले बच्चे को डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता, और किसी आरजीपीवी वाले बैठे बच्चे को मेहनत से अगर उसने डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया, तो बेटा वो मीशो में उसके आगे बैठा होगा पोजीशन में। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। सो ऑल यू नीड टू डू इज़, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई में गिर जाना है या किताबों के बाहर ही नहीं आना है, बट बेटा इट इज़ सेकेंड ईयर ऑफ योर लाइफ। यू जस्ट हैव 2 more years टू गेट इन टू योर ड्रीम कंपनी। अब अपने दिमाग में एक चीज़ सोचो, ज़ारा, H&M, सोल स्टोर, बेटा पापा की मम्मी के पैसे से तो सभी ये पहन रहे हैं। ये वाले बिगर ब्रांड्स अपने दिमाग में सोचो, ये सब पहनने कि बेटा वही वही खेलते रहना है। एक दो दो शर्ट ले ली या दो टॉप ले लिए और बस कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना है। बेटा यू गाइस डिज़र्व लग्जरी। इसीलिए अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करो कि योर फर्स्ट प्लेसमेंट और योर फर्स्ट पैकेज शुड नॉट बी 3-4 लाख जो टीसीएस या एक्सेंचर दे रही है। योर फर्स्ट पैकेज शुड बी अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जस्ट लाइक मीशो, जस्ट लाइक मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी एंड ओयो बहुत अच्छा हायर करता है। बेटा अब इसका गलत मतलब नहीं निकालना, है ना। मल्टीपल ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हैं, दे हायर ऑन अ गुड बेसिस एंड दे प्रोवाइड सच गुड प्लेसमेंट टू फ्रेश टैलेंट। सो बेटा उस टैलेंट को प्रमोट करना, उस पर्टिकुलर टैलेंट को कैसे लाया जाएगा अपने अंदर, कैसे पूरे कॉलेज में जो पूरी दौड़ भाग रही है टीसीएस, एक्सेंचर जैसी कंपनी के प्लेसमेंट के पीछे, या कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी में खुश हो रही है जो 3-4-5 लाख का प्लेसमेंट दे रहे। बेटा नहीं चाहिए हमें महीने के 35,000। यू ऑल डिजर्व महीने के 1.5-2 लाख रुपए एज ए स्टार्टिंग सैलरी। और 1.5-2 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी के लिए क्या आना चाहिए? कोडिंग आनी चाहिए। अच्छा लगेगा कि अपने साथ काम करने वाले जो बड़े मैनेजर हैं वो ज़ारा का शर्ट पहन के आ रहे हैं, या वो मैनेजर है वो ज़ारा की पैंट्स पहन के आ रही है, और अब बेटा तुम मिंत्रा से खरीद रहे हो? नहीं ना। तो बेटा ये दुख जाके 5 साल बाद ना हो आईटी में। इसीलिए आज से आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। वो क्या है? कोडिंग, जो आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिला सकती है। अब आपका क्वेश्चन मार्क होगा कि मैडम हमने तो कोडिंग करी ही नहीं, फर्स्ट ईयर में तो हमने कोडिंग का सी भी नहीं देखा। तो बेटा कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर तो सबके लिए नर्सरी होता है। नर्सरी में ABCD सीख जाते हो, या नर्सरी में 1 to 10 गिनती लिखना सीख जाते हो, या नंबर्स लिखना सीख जाते हो? नहीं ना। सिर्फ बेस पता चलता है ना कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं। तो बेटा प्रोग्राम क्या होता है, या सिंटेक्स क्या होते हैं, या हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, ये सब बेटा पेंसिल पकड़ने जितना काम तो कर ही लिया होगा फर्स्ट ईयर में, और वो भी नहीं किया है बेटा। तो सबसे पहले चैनल पे जाके जो सबसे बेसिक सी की वीडियो डली हुई है कोडिंग पगलू सीरीज़ की, एक बार वो देख लो, तो आपको खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो द मेन पॉइंट इज़ कि जो अब आपकी परेशानी है कि अब हम क्या करें, तो बेटा आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारी फील्डिंग सेट हुई, अभी भी नहीं हुई है। 2 years इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम वेयर यू कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। बेटा ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट या हाउसिंग बेचने का वो नहीं है। आप अपने सपनों को असलियत में बदलें, बोलते ना टाउनशिप बेचने वाले प्रोजेक्ट्स होते नहीं। बट योर ड्रीम इज वॉट? टू सिट विथ अ सैलरी ऑफ 1.5 lakhs, 2 lakhs एज ए स्टार्टिंग सैलरी, वेयरिंग द मोस्ट ब्रांडेड क्लोथ्स, बाइंग द मोस्ट लग्जीरियस कार। ये आपके सपने, इसको मैनिफेस्ट करो। इसको रियलिटी में लाने के लिए प्लीज़ बेटा अब जो सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है इसको सीरियसली ले लो, क्योंकि प्लेसमेंट थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे, और फोर्थ ईयर स्टार्टिंग तक प्लेस हो जाओ, ताकि जो लास्ट का फोर्थ ईयर है वो सिर्फ और सिर्फ जो फोर्थ ईयर का 7th सेमिस्टर में ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो जाओ। और 8th सेमिस्टर पता है सिर्फ क्या करना है? सिर्फ चिल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि मैडम कॉलेज में तो सब बोलते हैं पाइथन सीख लो, कॉलेज में सब बोलते हैं जावा सीख लो, कॉलेज में तो सब बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेटा आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर आप सबको अगर पेंसिल पकड़ना नहीं आती तो क्या आप ए लिख पाते?
या क्या आप बी लिख पाते, या क्या आप सी लिख पाते? नहीं लिख पाते, राइट। सो बेटा जब तक आपको बेस लैंग्वेज नहीं आएगा, आप इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे हो बेटा, जितने भी बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड बड़ी कंपनियां, जैसे आज एक मीशो बड़ा नाम है, स्विगी जोमेटो ये बड़ा नाम है, इन सब कंपनियों में प्लेस्ड हैं, उनका जो बेस है दैट इज सी लैंग्वेज। सी इज़ द मदर लैंग्वेज। हो सकता है मेरी बात आज आपको बहुत ही हंसी मजाक वाली लग रही हो कि क्यों ये सी सीखने के, और हमारा कॉलेज तो पाइथन सिखा रहा है। बेटा जब तक आपको, अगर रियलिटी में, अगर बेटा आपको टीसीएस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी इनमें 4-5 लाख के पैकेज पे प्लेस होना है, तो मैं तो कहती हूँ कुछ भी मत पढ़ो, कॉलेज में आखिरी में थोड़े बहुत में पास होके प्लेस हो जाओगे। मैंने खुद देख रखा है अपनी आंखों से प्लेसमेंट प्रोसेस। लेकिन बेटा इफ़ यू वांट टू एम हायर ऑन अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड फर्म, जहाँ पे आपके जो वैल्यू है आपकी की जाए, होड़ नहीं तो भेड़ बकरियों की चाल में टीसीएस, कॉग्निजेंट इनमें ना जाया जाए, एंड अपने कॉलेज में सबसे बड़ा पोस्टर आपका लगे, तो उसके लिए यू हैव टू बी डिफरेंट। एंड आप डिफरेंट कैसे बनोगे? बेस सीख के। एंड द बेस इज सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सो सबसे पहले आपको आनी चाहिए सी लैंग्वेज, क्योंकि सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। भले ही आज कोई भी ऐप बनाने में सी नहीं यूज़ होता, लेकिन अगर आपको सी नहीं आएगा ना, तो ऐप तो बहुत दूर की बात है, आपको प्रोग्रामिंग का कुछ पी भी समझ में नहीं आएगा। सो जिस बच्चे को सी बहुत अच्छे से आती है ना, उसके लिए चाहे पाइथन दिखा लो, चाहे जावा दिखा लो, चाहे सी प्लस प्लस दिखा लो, कोई सी भी लैंग्वेज दिखा लो, इट इज़ जस्ट अ चुटकियों का खेल। तो बेटा ताकि आपकी फील्डिंग सेट ना हो, ताकि आप एक अच्छी जगह प्लेस हो जाओ, इसीलिए सी सबसे पहले सीखोगे। और सी कहाँ से सीखोगे? आरजीपीवी र्यूमर्स पूरे सितंबर के मंथ में आपको सी ए से लेके जेड तक, मतलब जैसे नर्सरी में कैसे मैडम ए से लेके जेड तक एक बार सिखा देती है, फिर एलकेजी में जाके हम कर्सिव राइटिंग में, इन सब में अलग अलग में ए टू जेड को लिखना सीखते हैं ना, तो वो कर्सिव राइटिंग्स होंगी, वो क्या है? वो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा है। सो सबसे पहले हमें पेंसिल पकड़ के ए टू जेड तो लिखना आना चाहिए, एंड फॉर दैट वी नीड टू लर्न सी, जिसकी वीडियोस सितंबर 1 से कहाँ डलेंगी? आरजीपीवी र्यूमर्स पर डलेंगी। अगर अभी तक भी आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है, तो बेटा देखो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए, है ना। इतना कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए प्लीज़ मैक्सिमम लोगों को अभी से ये वाला वीडियो भेज दो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी कोडिंग स्टार्ट नहीं करी, अगर किसी को अभी भी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम नहीं आता फर्स्ट ईयर ओवर होने का, तो बेटा शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। भूल गए बेटा, नर्सरी में पेंसिल नहीं पकड़ते लेकिन सूसू करना सबको आता था, फिर क्या एलकेजी में जाके करते थे? नहीं ना, फिर तो डाइपर भी हट गया था और पैंट में सुसु भी हट गई थी। समझ में आया? सो इट्स ओके, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अभी मेरे को हेलो वर्ल्ड नहीं आता, कुछ नहीं आता। हम आपको बेटा बिल्कुल बेस से सिखाएंगे। बेस मतलब हेलो वर्ल्ड के पहले जो एरो भी लग रहा है ना, STDIOH का भी क्या मतलब है, ये भी आपको बिल्कुल बेस से बताया जाएगा। सो बेटा ये प्लान रहेगा कि 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपको पूरी सी लैंग्वेज सिखा दी जाए। देन 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, क्योंकि दिवाली भी रहेगी, अगर एक बार सी अच्छे से आ गई हमारे साथ, रोज एक वीडियो डलेगा रोज, तो बेटा आपको सी प्लस प्लस सिखाई जाए। एक बार सी प्लस प्लस आ गई तो उसके बाद पाइथन स्टार्ट की जाए, और पाइथन के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। अगर आपको नहीं भरोसा है ना, तो कुछ भी मत करो, यूट्यूब पे मेरी वीडियो पॉज करो और जाके देख लो। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और जितनी भी बड़ी कंपनियां, सबके इंटरव्यूज़ में फ्रेशर बच्चों से पता है क्या पूछा जाता है? व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर एल्गोरिथम, एरे क्या होती है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है ना। तो ये सब तो आपको जो सी प्लस प्लस के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, पाइथन और जावा, ये भी आरजीपीवी यूमस कराएगा। और अब कोई बोलेगा कि मैडम सी प्लस प्लस का और सी का डीएसए से क्या लिंक है? तो बेटा डीएसए को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब एरे लिखने के लिए, है ना, डीएसए को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी और सी प्लस प्लस आनी चाहिए, उसके सिंटेक्स आने चाहिए, है ना। और जो सी प्लस प्लस है मेजरली वो ऊप्स के कंसेप्ट ऐड करती हैं डेटा स्ट्रक्चर में, एंड डेटा स्ट्रक्चर इज़ द ओनली लैंग्वेज जो गेमिंग में, अलग अलग एप्लीकेशंस में, डेटा टाइप्स में, इन सब में यूज़ होती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैडम आपने ये तो बता दिया कि आरजीपीवी र्यूमर्स आ देगा, लेकिन अब हमारे कॉलेज में तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट आती ही नहीं है, तो हम ये क्यों सीखें? बेटा डू नॉट फॉरगेट कंपनीज लाइक मीशो, स्विगी, जोमेटो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड आई मीन जितनी भी अप ग्रोइंग कंपनीज हैं इंडिया में, ओला, उबर, है ना, ये सब में आपको पता है एक चीज़ क्या है, इन सब में वो लोग थर्ड ईयर के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो आपका सिक्स्थ सेमेस्टर होगा या फिफ्थ सेमेस्टर होगा, इन सब में वो इंटर्नशिप्स निकालती हैं, हैकेथॉन्स निकालती है। जो बच्चे वो इंटर्नशिप्स और हैकेथॉन क्लियर करते हैं वो डायरेक्ट उनके एम्प्लॉय बनते हैं। तो बेटा इस आईआईटी में नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी कि हम इंटर्नशिप या समर इंटर्नशिप के लायक नहीं। क्यों नहीं लायक है? अरे भैया हम तो हमारे इलाके में ही शेर हैं। तो हम लोग सब मिलके उन इंटर्नशिप्स के लिए, आपको इसके लिए भी हम गाइड करेंगे, उन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि जहाँ सब बच्चे अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और हमें ऑलरेडी सब इंटर्नशिप के साथ एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिल जाए, दैट टू फ्रॉम अ गुड फर्म। सो उसके लिए यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज लैंग्वेजेस, जो आपको नहीं परेशान होना है। रोज़ हम भी एक वीडियो डालेंगे, रोज़ आप भी एक वीडियो देख लेना। एक महीने में सी, एक महीने में C++, फिर साथ में पाइथन एंड जावा एंड DSA। और बेटा उसके बाद कैसे लाइव प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है, कैसे हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। इसीलिए स्टे ट्यून। अभी तक अगर अपने कोई से भी दोस्त के साथ जो आपके साथ सेकेंड ईयर में नहीं शेयर किए, बेटा कर दो। देखो 1 सितंबर को वीडियो आने वाला है, मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया है। नहीं शेयर किए कर दो, सबकी हेल्प करनी है क्लास में। बेटा डू नॉट फॉरगेट कि हमें कैप जेमिनी और कॉग्निजेंट में तो सब कॉलेज के सब बच्चे प्लेस हो रहे हैं। अगर यू हैव टू शाइन डिफरेंट, अपने मम्मी पापा को डिफरेंट करके दिखाना है कुछ, सो यू हैव टू टारगेट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जो कैसे पत मिलेगी, अच्छी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर सीखे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रख के, मदर लैंग्वेज को जो सी है मदर लैंग्वेज उसको अपने अंदर बिठा के, ताकि इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आता है यूं बोल दो एक चुटकी बजाते। ऐसे करना है, अपन साथ में करेंगे पूरे 4 साल आपके साथ में। लेकिन साथ में आप भी सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। एंड जिन जिन को अभी तक नहीं पता है उनको प्लीज़ बता दीजिए कि 1 सितंबर से बिल्कुल बेस से सी सिखाई जाएगी। 1 महीने तक हर तरीके का लाइव प्रोजेक्ट, कोडिंग, सब कुछ करके दिखाया जाएगा। सब कुछ सिखाएंगे बेटा। देखो कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना एक चीज़ समझो, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। बैक एंड इज ऑल अबाउट लैंग्वेजेस जो हम C++, PHP, पाइथन, जावा, ये है बैकएंड। फ्रंट एंड क्या होता है? HTML CSS, वो भी बेटा जावा स्क्रिप्ट, नोड जेस ये होता है। और बीच में क्या होता है? डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर होता है, लॉजिक बनाना। इन सब से बनता है एक लाइव प्रोजेक्ट। जैसे आज व्हाट्सएप है ना, वो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, कोई एक फ्रंट एंड लैंग्वेज होगी, और किसी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज एल्गोरिथम बनाने के लिए, और बीच में डेटाबेस होगा। समझ में आया? सो ये सब आपको सिखाया जाएगा। जस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड मिलते हैं हमारे कोडिंग के वीडियोस में। आपको पूरी कोडिंग ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट करवा देंगे। सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेम में ही करवा देंगे। फोर्थ सेम में तो अपन लाइव प्रोजेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे एंड कैसे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। बस आप हमारे साथ में रहना, जो जो बोला जा रहा है वो फॉलो करना। ऐसे नहीं बेटा, ये जो वीडियो शुरू हो, है ना, 1 तारीख से, वो आप जाके थर्ड ईयर में देख रहे हो, बहुत लेट हो जाएगा बेटा। आपको डराने के लिए नहीं बनाया गया है। अभी आपकी हालत ऐसी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो जो देखा है वोडाफोन वाला डॉग जो सिर्फ हंसता रहता है, वैसी रहे। इसीलिए डू नॉट वरी, स्टे ट्यून विद अस, शेयर मोर, एंड रोज़ वीडियो डलेगी, रोज़ देख लेनी है हैंड टू हैंड, ताकि लोड ना पड़े। और बेटा ये सब वीडियोस थर्ड ईयर के लिए नहीं रखनी, अभी से कर लोगे। सो जो मैंने आपको बताया ना कि कहाँ आप अपने आप को देखो अगले 4 साल में, बस वहाँ पहुँच जाओगे। सबकी भीड़ में मत भागो, कुछ भी नहीं रखा है सर्विस बेस्ड कंपनीज में, TCS, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी जैसी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू गेट प्लेस्ड इन अ वेरी टॉप MNC लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। एक बार बेटा वहाँ चले गए ना तो लाइफ सेट है। इसीलिए अभी अगर आप सो गए हो तो सुबह उठ के वीडियो देख लेना, नहीं सोए हो तो एक बार देख के सो जाओ। ऑल द बेस्ट, वी आर विथ यू। इसीलिए कोडिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में जितने भी कर्म कांड कर लिए, आज के आज गंगा
के डुबकी मार लो, सुबह बढ़िया नहा लेना और समझ लेना सारे पाप जो हमने किए वो चले गए। और अब हमें नया स्टार्ट करना है और वो नया स्टार्ट RGPV र्यूमर्स के साथ हो जाएगा। चलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मीट यू इन द कोडिंग वीडियोज विच विल स्टार्ट फ्रॉम September 1st, till then share it with your friends, and yes, keep smiling, do not worry. Thank you.